नमस्कार। मैं प्रेरणा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने चैनल एस्ट्रो प्रेरणा को लेकर। दोस्तों, बहुत टाइम से मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं और कई लोग मेरे ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत दोबारा जन्म ले चुके हैं? कहाँ हैं वो अभी? किस हाल में है वो अभी? पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो का आधार क्या है। पिछले काफ़ी समय से मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे स्टडी कर रही हूँ। एक प्रॉपर कोर्स मैंने किया हुआ है। कई सालों से मैं मेडिटेशन में हूँ। आत्मा में मैं पूर्ण रूपेण विश्वास रखती हूँ और बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने फील किए हैं। जब लोग अपना शरीर त्यागते हैं और उस टाइम पे उस आत्मा के साथ क्या हो रहा है और वो कैसा फील कर रहे हैं। तो आज हम इसी बारे में थोड़े सा बात करेंगे। सबसे पहले तो दो चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग आत्मा पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास नहीं भी करते हैं। हम आज इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि आत्मा से लेके परमात्मा तक हम सभी सुबह में जन्म लेते हैं शाम में विलीन होने को। वो शाम किसी के जीवन में जल्दी आती है, किसी के जीवन में थोड़ी देर से, पर हर किसी को एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही है। वो सभी लोगों के लिए जो आत्मा में विश्वास रखते हैं, मैं ये बोलूँगी कि जब तक हम इस शरीर में हैं अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छाई से जुड़े रहें, ताकि हमारी आत्मा उतना ही अच्छा जीवन जी पाए। देयर आर लाइफ बिटवीन द लाइफ्स। इस जन्म में मैं प्रेरणा हूँ, अगले जन्म में मैं कुछ भी हो सकती हूँ, लेकिन उस जन्म के और इस जन्म के बीच में भी एक जन्म है, आत्मा का वास। आत्मा एक शरीर को छोड़ने के बाद आत्माओं के अस्तित्व में रहती है। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पति, मेरे बच्चे, सब कुछ प्री डिसाइडेड था। अब जब इसके बाद हमारा अगला जन्म होगा तब भी सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होंगी। जीवन पूरा चक्र चल के मृत्यु के बाद फिर से जीवन, बट इसके बीच में जो भी वो एनर्जी करती है वो आत्मा करती है। जितनी आत्माएं, जितने हम लोग शुभ कर्म करते हैं तो हम इस मृत्यु के बाद हम शुभ कर्म आत्माओं में जाते हैं। यानी जब मेरा शरीर आत्मा छोड़ेगा तो मुझे एंजल लेने आएंगे, वो गुरु लेने आएंगे जिनको शायद मैंने आराधना की है जीवन भर। और यही होता है, यकीन मानिए यही होता है, मैंने देखा है। अगर आप भगवान शिव को बहुत मानते हैं, अगर आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं, सो आपके सामने वही प्रकट होंगे और वही आपको रास्ता दिखाएंगे, उस लाइट में लेके जाएंगे जहां आपको बहुत काम और शांति का अनुभव होगा। जब आत्मा शरीर छोड़ रही होती है या छोड़ती है तो इंसान को थोड़े समय पहले ही पता चल जाता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया। और उस टाइम पे जब आत्मा इस शरीर से अवकाश लेती है तो इतना लाइट वेट फील करती है कि फिर लगता है कि ये सब व्यर्थ था। यकीन मानिए अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज़ों को जान लेंगे तो आपको ये रुपए, पैसे, ये सब का कोई महत्व नहीं लगेगा। आप सिर्फ चाहोगे अच्छे रिश्ते बनाना, आप सिर्फ चाहोगे अच्छे पुण्य कर्म करते रहना, आप सिर्फ चाहोगे लोगों की मदद करते रहना। हम इस बारे में बहुत ही संक्षेप में और भी बात करेंगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इस बारे में समझा सकूँ। जो लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते या कर्मों में विश्वास नहीं करते या अच्छे कर्म करना छूट जाता है उनसे इस ज़िंदगी में,
उनको हम बोलते हैं अशुभ कर्म आत्माएं। अब उनको लेने भी कौन आता है? एंजल्स नहीं आते, जिनको हम यमराज कहते हैं या जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं, पिशाच कहते हैं, उनको लेने ऐसे लोग आते हैं। और चूंकि ऐसे मनुष्य जो हैं, उन्होंने जीवन भर तो विश्वास किया ही नहीं कि आत्माएं होती हैं, तो जब जब ये चीज़ हो रही होती है तो उनको इसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है और वो घबराते हैं। उस जीवन में, उस आत्मा रूपी जीवन में कुछ पल क्या काफ़ी समय लगता है उन्हें ये समझने में कि यस, यही मेरा अस्तित्व है, जो कि शुभ कर्मदाता आत्माओं के साथ नहीं होता। क्योंकि द मोमेंट दे रिलीज द बॉडी और द मोमेंट द एंजल कम्स एंड ब्रिंग देम, वो थोड़े टाइम रहना चाहते हैं अपने शरीर के साथ, अपने घर वालों के साथ, उन्हें देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, बट उसके बाद वो शांति से उनके साथ चले जाते हैं। सो अब आप, ये भी होता है, कई लोगों को लगता है कि ठीक है, अभी तो जब 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 जो होगा तब देखा जाएगा, अभी तो मुझे मेरे तरह से जीने दो। ज़रूर जिए, पर ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि जो भी कर्म, जो भी पुण्य कर्म आप अभी कर रहे हैं, आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट, लेखा जोखा मिलने वाला है। हम आगे और भी जानेंगे कि किस तरह से जब आत्मा प्रभु के पास पहुंचती है तो उसका किस तरह से विस्तृत जानकारी ली जाती है, जिन चीज़ों के बारे में हमने जो पुण्य कर्म किए हैं, जो भी कर्म करे हैं इस जीवन में। हम लोग ये सब जानने के लिए एक टेस्ट करते हैं, एक एस्थेटिक कॉर्ड, एक कॉर्ड से कनेक्ट होके हम जानते हैं उस आत्मा के पास जो शायद जीवन, जिसने शायद शरीर अभी अभी छोड़ा है, या मेरी प्रीवियस लाइफ की जो जो रूप रहा, जो आत्मा रहा, द मोमेंट जब टाइम आया कि वो आत्मा रिलीज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं कैसा फील कर रही थी, अनुभव कर रही थी। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हुए हैं, एंड इसीलिए मैं बहुत विश्वास से आपको ये चीज़ बता सकती हूँ। बहुत समय से मैं सोच रही थी ये वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बहुत रुचि है। मैं पूरा भरोसा रखती हूँ कि आत्माएं होती हैं, पर जब आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये चीज़ आप जानना चाहते हैं आत्मा के बाद रीबर्थ के बारे में, सो आई थॉट आई शुड मेक दिस वीडियो एज वेल। The mental condition of the person at the time of death decides very much कि आत्मा क्या फील करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ज़िंदगी भर अच्छे कर्म करते हैं, ये भरोसा होता है कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा लिया जाएगा, तो जब आत्मा रिलीज़ होती है, आत्मा के रूप में, मैं आत्मा के फॉर्म में, उस एनर्जी फॉर्म में आ जाता हूँ, तो मैं उस चीज़ को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पर जब ऐसा नहीं होता है, उस कंडीशन में मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं खुद से क्या दूसरों से सबसे नाराज़ होता हूँ और मैं रिजिड हो जाता हूँ कि नहीं, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊँगा। और ऐसे लोग जब यहीं रह जाते हैं तो वो भूत प्रेत योनियों में चले जाते हैं, क्योंकि आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। आत्मा परमात्मा में तभी विलीन होती है जब वो बिल्कुल कामली खुद से ये इच्छा करे कि यस, अब मुझे इस संसार के झंझटों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे शांतिपूर्वक अपना जीवन, अपना आत्मा रूपी जीवन व्यतीत करना है। जब हम एस्ट्रल कॉर्ड के ज़रिए देखते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का स्टडी करते हैं, उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं, समझ में आती हैं कि हम क्या मिस कर रहे हैं, हम क्यों इस जीवन को उतना उपयोगी नहीं बना पा रहे हैं। अभी हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट में देयर वाज अ गाय ऑफ 72 ईयर्स एज। जब उनका समय आया, उनको पता था, ही वॉज वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स कि भाई अब मेरा जाने का समय आ गया है, तो मैं रेडी हूँ। और अपनी वाइफ को रोते हुए, अपने बच्चों को परेशान होते हुए जब उन्होंने देखा, एंड वो बार बार अपने बॉडी के आगे से हाथ ऐसे 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 कर रहे हैं, पता उनको है कि अब मैं आत्मा रूप में आ गया हूँ, बट उस अनुभव को, वो अनुभव फील करना, इतना लाइट वेटेड फील करना बहुत ही अच्छा होता है।
आत्माएं दो तरह की होती हैं। एक आत्मा जब काल मृत्यु होती है। अब ये काल मृत्यु क्या होती है? जब डेथ हमारी बाय नेचर होती है, यानी मैंने 70 ईयर्स का जीवन जिया एंड 70 साल के बाद मेरी डेथ हो गई किसी भी रीज़न से, वो निर्धारित था, तो उसे हम बोलते हैं काल मृत्यु। और जब किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है या कोई सडन डिजीज़ हो गई उससे डेथ हो गई या सुसाइडल डेथ हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु, क्योंकि वो नेचर में निर्धारित नहीं है। अगर उस इंसान को 70 साल तक जीना था तो 40 साल में उसने सुसाइड कर लिया या एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई। अब जो अकाल मृत्यु की आत्माएं होती हैं वो उन्हें हम कहते हैं अवकाशी आत्माएं, क्योंकि उनका तो प्रभु ने भी डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें परमात्मा में विलीन होना। अभी तो उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनका बिजनेस, काफ़ी चीज़ें निर्धारित थी जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी। तो ऐसी आत्माएं जब यहाँ से नहीं जा पाती तो वो यहीं भटकती रहती। और ऑल्दो देयर आर द मेथड्स, ऐसे तरीके हैं जिससे उनको शांति दिला के, उनको कामनेस फील करा के हम उनको बोलते हैं कि भाई अब आपका इस जीवन में कार्य पूर्ण हो चुका है, अब आप कृपा करके अपने आत्मारूपी संसार में जाइए। तो ऐसा नहीं है, ऐसे कई परिवार ऐसे आते हैं जिनको बार बार उनके परिजन सपने में आते हैं या बार बार कुछ कहते हुए दिखते हैं, तो हम उन लोगों का पूजन पूरा संपन्न करा के और इस तरह से उनको यहाँ से विदा देते हैं उनके परिवार की मर्जी से। इसलिए मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर कभी हमारा कोई प्रियजन नहीं रहा तो सॉरी, हर रोज़ हर समय उनको याद करते रहना सही नहीं होता। हमेशा उनको फ़ोटो को देखते रहना, हमेशा उनको खींचते रहना अपनी तरफ को, क्योंकि उनका इस संसार से अब कार्य संपन्न हुआ। अब आप अगर उनको बार बार बुला रहे हैं तो वो उनके नए जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हम सभी मिस करते हैं लोगों को जो हमारे अपने हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे। पर पता है सबसे अच्छा तरीका होता है कि शांतिपूर्वक अब उनको ये बोलिए कि आपका इस जीवन काल में कार्य संपन्न हुआ, आपने बहुत अच्छे से हम सबकी देखभाल करी, अब आप जहाँ भी हैं आप अपने आप को आत्मा रूपी जीवन में एंजॉय करें और आपका जो भी नया जन्म हो आप उसमें खुद को सफल बनाएं। थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस इंसान को बहुत सुकून देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत का भी जो निधन हुआ है उसे हम अकाल मृत्यु ही मानेंगे। इस केस में मैंने भी ध्यान लगाने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी कि वो अभी कैसा फील कर रहे हैं या कहाँ पे हैं। मैं ये कहूँगी कि रीबर्थ अभी होने में तो बहुत टाइम है। अभी वो जहाँ भी हैं अपनी माताश्री के साथ, अपने सोलमेट्स के साथ। अब ये सोलमेट्स पे मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है और मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि ये सोलमेट्स का मतलब केवल लाइफ पार्टनर नहीं होता। सोलमेट का मतलब वो आत्माएं जो मेरी अपनी है, जो मेरे साथ दादा परदादा, भाई बहन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रूप में मेरे साथ थी। वो एक परिवार होता है, आत्मा जीवन में वो एक परिवार होता है। तो अभी एसएसआर अपने उन लोगों के साथ, सोलमेट्स के साथ सुकून से हैं। हाँ, वो एग्रेशन में हैं, हाँ वो पूरी तरह छोड़ के नहीं जा पाए हैं, पर अभी उनका रीबर्थ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अभी उनका डेथ ही डिसाइडेड नहीं था। रीबर्थ में अभी समय लगेगा। जैसे मैं रोज आजकल वीडियो देख रही हूँ, कई लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के थ्रू उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको बहुत ज़्यादा इतना परेशान ना किया जाए। अगर हर समय हर रोज़ कितने सारे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे, अगर हर कोई उन्हीं से बार बार वार्तालाप करने की कोशिश करेगा
तो क्या वो उस लाइट में सुकून से रह पाएंगे? और अगर हम प्रैक्टिकली भी बात करें तो अगर किसी भी पैरानॉर्मल रिसर्चर ने ये प्रूव कर दिया कि डेथ बाय दिस कॉज पीपल दीज पीपल हैव मर्डर्ड और दीज वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट, तो क्या उनको लीगली पनिशमेंट मिलेगा इस एक्टिविटीज़ के थ्रू? नहीं। अगर हमें लोगों को पनिश करना है या सुशांत सिंह के लिए जस्टिस चाहिए तो हमें, जो हम यहाँ हैं, उनके मित्र, उनके परिवारजन, उनके दोस्त, हमें कोशिश करनी है, हमें उन प्रैक्टिकल डिसीजंस पे जाना है। तो उनको अभी सुकून से कामली रहने देना चाहिए और हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब यहाँ से वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस संसार से पूरी तरह विदा हो जाएंगे और प्रभु ईश्वर जब उनका रीबर्थ डिसाइड करेंगे तो वो वापस से आएंगे। रीबर्थ तो होंगे, रीबर्थ तो होना है, बट उसमें अभी काफ़ी समय लगेगा। अगर उनका जीवन डिसाइडेड था 70 साल तक और वो 32 के एज में चले गए तो बचा हुआ जीवन उन्हें आत्मा के रूप में ही निर्वाह करना पड़ेगा। और जैसे ही नेचर इस चीज़ को लेके रेडी होगा कि उनके नेक्स्ट बर्थ में उनके पेरेंट्स कौन होंगे, उनके लाइफ पार्टनर्स कौन होंगे, उनके फ्रेंड्स कौन होंगे, वैसे ही वो वापस से इस जीवन में वापस आ जाएंगे, एक नए शरीर के साथ, एक नए परिवार के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत ही जल्दी मैं आत्मा से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आने वाली हूँ विद रिसर्च ऑफ कोर्स, और आप लोगों को और भी जानकारी मिलेगी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और स्पिरिचुअल बीइंग के से रिलेटेड। So please like or subscribe my channel Astro Prerna and keep watching. Be happy, be healthy. Take care.